बातें कर रहे हैं आप? आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। मुझे सुनो ना। When he was the Home Minister of Gujarat, he has been arrested, sir. देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। विरोध का ये तरीका क्या उचित है क्या? घड़ी में समय हो रहा था दोपहर 2:14 का। संसद टीवी के फ्रेम में गृह मंत्री अमित शाह भाषण देते हुए दिख रहे थे, लेकिन जो नहीं दिख रहा था असल कहानी तो उसी में है। टीवी के फ्रेम में नहीं दिख रहा था कि कैसे गृह मंत्री के चारों ओर सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े थे, कैसे शाह के सामने एक बिल की कॉपी को चिद्दी चिद्दी करके फाड़ दिया गया, टुकड़े उन्हीं की तरफ उछाल दिए गए, माइक मोड़ने नोचने की कोशिश हुई और फिर जोरदार हंगामा। संसद की दिन भर की गतिविधियां आपके सामने रखते हैं। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। दिन वही, लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पे हंगामा किया। 1 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई। आसन पर थे बेंगलुरु सेंट्रल से 4 बार के बीजेपी सांसद पीसी मोहन। एक ओर विपक्ष का हंगामा जारी था और दूसरी ओर मंत्री बिल पेश कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है। अगर संसद में यह बिल पास हो गया तो यह सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे गेम स्किल वाले हों या चांस वाले, जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर, ये सब जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इन पर थोड़ी चोट होगी। और इन गेम्स का प्रचार करना भी गैर कानूनी होगा, चाहे कोई भी कर रहा हो, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी अभिनेता। बिल की पेशी के दौरान हंगामा चलता रहा, नहीं रुका तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए। कहा कि जब से मानसून सेशन शुरू हुआ है ये लोग नारे ही लगाते रहते हैं। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सेशन शुरू हुआ, इस तरह का नारा ये लगाते रहते हैं और 3 दिन से कैप्टन शिवांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए चर्चा के लिए बिजनेस में लिस्ट तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जाकर के आप देखिए कितना खराब लगता है आपका ये हरकतें, दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। लेकिन हंगामा करने से नुकसान होता है तो आप लोगों का ही होता है। यह सदन सबका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्ष के साथियों को होता है। आप लोग सोचते हैं कि हंगामा करने से कुछ फायदा होगा? जो ज्यादा हंगामा करेगा जनता उसको पूरा नकार देगा। 2 बजे सदन बैठी तो बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया कि जब गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करें तो पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहें। फिर शाह ने 3 बिल पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये तीनों बिल पेश हुए। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रख लिया जाता है, ऐसे अपराधों में हिरासत में लेने के बाद तो 31वें दिन उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने जैसे ही बिल पेश किया विपक्ष का हंगामा शुरू। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। सबसे पहले बोलने उठे एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि यह बिल निर्वाचित सरकार पर ठोकी गई कील की तरह है। This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing. वैसे की बात कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान के ढांचे से खिलवाड़ बताया। भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये